आखिरकार काट दिया मैंने अपने बालों को। क्या करूं, कितनी मशक्क़त करूं, कितना संभालूं इन्हें, क्या क्या करना पड़ता है इनके लिए, कितनी परेशानी होती है मुझे। तो यहाँ पर मैंने, आप देख रहे होंगे कि मेरे बालों की लेंथ आप देख पा रहे हैं। मैंने पूरी तरह से अपने बालों को काट दिया है और अब देखते हैं कभी किसी नुस्खे से ही ये सही हो जाए तो ठीक है, बाकी तो मैंने छोटे कर ही चुकी हूँ क्योंकि बहुत परेशान हो गई हूँ मैं इन बालों की वजह से। कितनी मेहनत करनी पड़ती है यार, इन्हें तेल लगाओ, इन्हें मसाज करो, इन्हें सीरम दो, इन्हें पता नहीं क्या क्या सारे चीज़ें लगाओ, मेहंदी लगाओ, हाँ कलर करो, फिर उसके बाद इन्हें सुखाओ, इन्हें सुलझाओ, रोज़ कम से कम इतना समय लगाओ। यार क्या मिलने वाला है इससे। तो चलिए, मैंने यहाँ पर गुस्से में अपने बालों को बता दी है कैंची और बाल हो चुके हैं छोटे। तो देखते हैं अभी, अगर मेरे बालों को मुझसे कुछ थोड़ा सा भी लगा होगा तो ये हो जाएंगे बड़े। अब देखते हैं कितनी देर में बड़े होते हैं। तो मैंने यहाँ आज फिर एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ। तो स्वागत है आप सभी का नेहा और उसकी दुनिया पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो वीडियो है ये है मेहंदी के बाद की मशक्क़त। जी हाँ, तो यहाँ पर मशक्क़त हो रही है। जो हमने रेड हीना लगाई थी, जो नेचुरल हीना अपने बालों में दी थी, उसके बाद की मशक्क़त है और काफ़ी सारी इचिंग यहाँ पर स्कैल्प में हो रही है। और ठीक है, थोड़ा थोड़ा करती जा रही हूँ मैं और धीरे से मैं अपने बालों को, देखिए किस तरह से उलझे ना बाल। इनको सुलझाने में मुझे लगता है कि 8 दिन लग जाएंगे, इतनी मेहनत से। ये देखिए इस कदर बंध गए हैं जैसे कि कोई मजबूत रस्सी की भी मैं गठान बांधूँ ना तो वो ऐसे नहीं बंधेगी जैसे कि ये बाल आपस में बंध गए। अब इन्हें सुलझाने में मुझे नानी दादी सारा पूरा मेरे जितने भी पूर्वज हैं वो सब याद आ जाएंगे। और आज मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मैंने क्या लगाया क्या नहीं लगाया, या मैं ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती, लेकिन आज मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करे हैं। मैं आपको सब बताऊँगी कि मैंने क्या क्या यूज़ किया हुआ है। और धीरे धीरे बाल जो हैं जैसे जैसे सुलझ रहे हैं, उनकी लेंथ भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर मैंने आपसे मजाक किया था, बालों को मैंने अभी तक काटा नहीं है। ये बाल इस तरह से उलझ के छोटे हो गए हैं, एक दूसरे में इस तरह से गुथ गए हैं। मेहंदी चूँकि मैंने लगाई थी, और मेहंदी को कैसे तैयार करना है, मेहंदी में क्या डालना है, किस तरह से मैं मेहंदी लगाती हूँ, वो भी मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। और मेहंदी कैसे सर पे कैसे अप्लाई करते हैं, यदि वो भी आप देखना चाहते हैं तो आपको कमेंट्स करना होगा, तभी मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि वीडियोज़ पे बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और जो वीडियोज़ आप लोग पसंद करें वही मैं बनाऊँ। यदि आप लोग चाहते हैं ऐसा कि आपकी पसंद के वीडियो आएँ तो आपको कमेंट्स करना होगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा। और जिन लोगों तक आप चाहते हैं उन लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाइए भी, ताकि उन्हें भी इस तरह की वीडियोस मिल सके। क्योंकि अच्छे बालों की इच्छा हर किसी की होती है, लेकिन अच्छे बालों को संभालना, बनाना, रखना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और चूँकि मैं इसलिए भी वीडियोस डालती हूँ कि जैसे आप लोग हैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते अपने बालों को, उसी तरह से मैं भी अपने बालों को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाती। अपनी लाइफ में से जितना टाइम मैं बचाती हूँ उतना ही अपने बालों को देती हूँ। तो इसलिए मैं अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ कि कई सारे लोगों के कमेंट्स होते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, वो भी मुझसे बोलते हैं कि भाई मुझे बालों के संबंध में कोई टिप यदि मांगते हैं। तो इसलिए मैं इस चैनल पे अपनी सारी जो भी चीज़ें मैं अपने बालों के लिए अप्लाई करती हूँ वो मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब बालों में मैं लगा रही हूँ सीरम, और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि बाल नीचे से खुल रहे हैं। और आज तो भैया बड़ी मशक्क़त हो गई, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने हीना अप्लाई करी थी, और हीना लगाने के बाद बाल वैसे भी काफ़ी उलझ जाते हैं, लेकिन आज शायद कुछ ज़्यादा ही उलझ गए हैं, या तो मेहंदी ज़्यादा सूख गई शायद मेरे। और इसके बाद मैं इन बालों को जैसे सुलझा, नीचे से देखिए कितने खतरनाक गुच्छा बना हुआ है। और आप ये देख रहे होंगे कि मैं कितने आराम से इनको कॉम्ब कर रही हूँ। इनको कभी भी बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं आपको सुलझाना है। सुलझाते सुलझाते हम थोड़ा नीचे, थोड़ा और नीचे के बाल अब हमारे खुलने लगे हैं। आप देखिए एक हर बालों के मैं बार बार दो दो पार्ट करके मैं बालों को अलग कर रही हूँ। तो आपको भी बालों को ऐसे ही सुलझाना है यदि आपके बाल लंबे हैं। कभी भी बिल्कुल कंघा लेकर बालों के ऊपर भिड़ नहीं जाना है। कंघे को तो आपको बहुत बाद में यूज़ करना है, जब आपको लगे कि अब बाल आपकी उंगलियों से पूरी तरह से सुलझ चुके हैं, उसके बाद ही आप कॉम्ब लीजिएगा, उसके पहले आपको कॉम्ब लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं उंगली से सुलझा रही हूँ, और अब मेरे बाल बहुत कुछ आधे से ऊपर सुलझ चुके हैं। तो मैंने थोड़ा सा कॉम्ब लिया ताकि ऊपर के बाल थोड़े नर्म हो जाएं, और अब नीचे के बालों को भी मैं थोड़ा थोड़ा जहाँ तक ये उलझे हुए वहाँ तक ले जा रही हूँ। और फिर उसके बाद में जितना
उंगली से कर पाऊँगी उतना ही मैं इन्हें अलग अलग करूँगी, ताकि बाल यदि अलग अलग हो जाते हैं तो उसके बाद फिर मुझे सुलझाने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए कुछ इस तरह से बाल सुलझे हैं मेरे और मेहंदी का कलर काफ़ी अच्छा आया है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बाल रेडिश हो चुके हैं। अब बालों को मैंने वापस से सुलझा लिया और मैं आपको बता दूं कि जो सपाट मैंने बालों को बिल्कुल भी नहीं काटा है। मैं काट ही नहीं सकती अपने बालों को, इतने प्यारे बालों को कौन काटता है भाई। तो मैं बिल्कुल नहीं काटे हैं मैंने अपने बाल, और मैं इन्हें अभी तो नहीं काटूंगी, जब तक मुझे शौक़ है तब तक तो मैं इन्हें रखूँगी, बात का मुझे कुछ पता नहीं। तो चलिए कुछ इस तरह से हमने बालों को सुलझा लिया है और अभी भी हल्की हल्की उलझन है। तो जहाँ पर भी हमारा कॉम्ब जो है ना अटक रहा है वहाँ पर हम उंगलियों की मदद से इसको सुलझा रहे हैं। तो आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि आज मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट यूज़ करे। जी, मैं अधिकतर आपसे कहती हूँ कि आप कंडीशनर मत यूज़ कीजिए, आप जो है सिरम जो बालों को सुलझाने के लिए आता है वो मत यूज़ कीजिए, जहाँ तक हो सके कम से कम आप चीज़ों को यूज़ करें। लेकिन चूँकि आज आपने देखा कि बाल इतने ख़तरनाक तरीके से उलझे हुए थे, तो फिर मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें यूज़ करी हैं भैया। मैंने हीना तो खैर लगाई थी, फिर उसके बाद मैंने शैम्पू भी किया, शैम्पू करने के बाद भी मैंने कंडीशनर भी किया, कंडीशनर के बाद फिर मैंने सिरम भी लगाया है। तो आज मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा कुछ अपने बालों पर लगा रखा है। तो सबसे पहले जो मैंने बालों को अच्छे से मैंने धो लिया और उसके बाद फिर मैंने जब अभी आपने देखा कि मैं बालों को छुड़ा रही थी, बालों को सुलझा रही थी, तो उस समय मुझे सिरम की बहुत ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आज बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे। वैसे मेरे पास एक सिरम काफ़ी दिनों तक रखा रहता है, मैं सिरम कम ही यूज़ करती हूँ जहाँ तक हो सकता है। देखिए यहाँ पर कुछ इतने बाल मेरे झड़े हैं मेहंदी लगाने के बाद। तो आज बाल बहुत दिनों बाद काफ़ी थोड़े ज़्यादा झड़े हैं, क्योंकि आपने देखा था उलझे हुए भी बहुत ज़्यादा थे, थोड़े से ज़्यादा बाल झड़े हैं। दुख तो हो रहा है पर ठीक है, मैं ये नहीं सोचती कि बाल बिल्कुल ना झड़े, क्योंकि एक थोड़े से बाल झड़ना भी ज़रूरी है। जो बाल कम से कम 100 या 50 बाल रोज़ हमारे गिरते ही हैं। और मैंने कहीं पढ़ा भी था किसी थ्योरी में कि भाई बाल जो हैं रोज़ यदि 100-50 बाल जा रहे हैं आपके, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मिनिमम 50 बाल तो आपके जाते ही जाते हैं। और उनकी जगह यदि नए बाल उग रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। तो चलिए यहाँ पर हमने बालों को अच्छे से सुलझा लिया, अपने बालों की शाइन देखी, ये किस तरह से बाल दिख रहे हैं, कितने बढ़िया बाल हमारे हो चुके हैं। और अब हम यहाँ पर अपने लंबे बालों को छोटा बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमने बालों को एक साथ लेके थोड़ा सा क्लिप लगा दिया, और क्लिप क्लेचर लगाने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे बाल छोटे, और एक सुंदर सा बन, थोड़ा अभी मैं बहुत जो हमेशा मैं बन बनाती हूँ थोड़ा सा टाइट बन होता है, लेकिन उसमें क्या होगा कि बाल थोड़े से खींचेंगे। और आज बाल काफ़ी झड़े हैं और स्कैल्प बहुत नाजुक है अभी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत इजी हल्का सा काफ़ी ढीला सा बन बनाया है। लेकिन ये बन भी बहुत सुंदर दिख रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग भी इसे बना सकते हैं। जब भी आप चाहें कि अपने बालों को बहुत ज़्यादा आप टाइटली नहीं बांधें, तब आप ये हल्का फुल्का जूड़ा आप बना सकते हैं। और इससे अभी क्योंकि बालों में हल्की सी नमी भी है, हमेशा याद रखिए थोड़े हल्के जो गीले बाल होते हैं, थोड़े हल्के गीले, उन्हें ही आप सुलझाने लग जाएं। तो थोड़ा सा जो हल्का जूड़ा है ये बालों को सुखाने में भी मदद करेगा। तो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने देखा कि किस तरह से हम बालों को आराम से सुलझाते हैं। मेहंदी के बाद कितनी मशक्क़त करनी होती है तब जाके बाल वापस ठीक होते हैं। तो आई होप सो वीडियो यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो ये है कुछ हमारे जूड़े का फाइनल लुक। आपको ये जूड़ा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और एक बार आप भी इस जूड़े को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्लचर है उससे, और कुछ जो हमने मीशो से जो जूड़ा पिन बुलवाई थी, उन जूड़ा पिन का यहाँ पर आज मैंने यूज़ किया है। शायद पहली बार आज इन पिन को मैंने यूज़ किया है। इसमें छोटे छोटे रोज़ बने हुए थे और बड़ी प्यारी ये पिन लग रही है। देखिए कितना सुंदर जूड़ा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।